तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं, उनके आई थिंक फादर हैं और साथ में स्टूडेंट भी हैं। इनका रिसेंटली साउथ कोरिया का जो स्टडी वीज़ा है, रिफ्यूज़्ड हुआ है वो भी 3 टाइम। और स्टूडेंट की जो प्रोफ़ाइल है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोफ़ाइल है। दिस इज़ नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफ़ाइल कि जस्ट उसने 50-60% लिए हुए हैं। और आई थिंक सो बच्चे के जो परसेंटेज है मोर देन 95% है। आईएलटीएस में भी 6.5 है। इवन दैट जो ऐसे स्टूडेंट का रेड कारपेट वेलकम है हर एक कंट्री के अंदर। तो साउथ कोरिया में बच्चे को रिजेक्शन मिली है। तो अभी इनसे हम बात करेंगे, इनको क्या फर्दर गाइड किया जा सकता है। तो इनसे सारी की सारी डिस्कशन के बाद इनको अच्छी कंट्रीज साउथ कोरिया के अलावा भी सजेस्ट करने की कोशिश करेंगे अगर ये एग्री होंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ पांडे जी इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है सर। नमस्कार। थैंक यू। तो सर मेरे पास अभी आपके बेटे की प्रोफाइल आई है। बेटे ही सर आपका ये। हाँ जी। हाँ हाँ तो जी। हाँ जी। हाँ, इसने 97% लिए हुए हैं 12th में। 2025 का पास आउट है। इसके अंदर थोड़ा सा ये बताएंगे स्ट्रीम कौन सी है इसकी बच्चे की। मेरी कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम है। तो साउथ कोरिया में आप स्पेसिफिकली आपने साउथ कोरिया को सेलेक्ट क्यों किया, इसके बारे में बताएंगे थोड़ा सा। एक्चुअली मेरा जो करियर प्लान है तो वो साउथ कोरिया से बहुत सूट करता है। मेरे को बिजनेस को टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना है। तो अच्छा। साउथ कोरिया आजकल के टाइम पे बहुत इनोवेशन में बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुकी है। दैट्स व्हाई आई चूज। यही मेरा रीजन है कि मैंने साउथ कोरिया चूज करा। अच्छा अच्छा। तो आपने ये अपना प्रोसेस खुद किया है सारा कुछ, एडमिशन वीजा का, या आपने किसी कंसल्टेंट को भी हाँ हायर। जी। नो 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 नो, ये सारा खुद मैंने खुद ही करा है, एडमिशन से लेके वीजा तक। जो आपका ये वीजा इन्होंने 3 टाइम रिफ्यूज किया है, वेदर दे टेक योर एनी इंटरव्यू फिजिकली, आपको कॉल भी किया कभी या बुलाया भी यहाँ नहीं पे। नहीं नहीं, इन लोगों ने तीनों टाइम रिफ्यूज करने के बाद नहीं कोई ईमेल कुछ नहीं दे रखा, बस टू रीजंस दे रखे थे। और तीनों टाइम सेम रीजंस दे रखे हैं कि योर पर्पस वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन डिटेल एंड योर इंटेंट ऑफ रिटर्न इज नॉट क्लियर। ओके। तो हमारे बारे में आपको कहाँ से पता चला फिर। यूट्यूब चैनल से आपके। अच्छा, कब से फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब। अ, कई कुछ महीनों से आपके वीडियोस वगैरह देखता हूँ, लाटविया के जो आप कराते हैं अप्लाई वगैरह, उस पर भी आपके बहुत रिजेक्शन वगैरह भी होते हैं, मैंने देखे थे। जो एक करंटली लातविया में एक से फैमिली थी जिसका 6 मंथ से मतलब वो हो नहीं पाया था। आप अच्छा। बोल रहे थे उसका भी। तो अभी हाँ जी। फर्दर आप फर्दर हमसे क्या चाहते हैं आप, जैसे आपने हमें देखा है अभी हम जो डिस्कशन करते हैं कि बेहतर आप दोबारा साउथ कोरिया डालना चाहते हैं या फर्दर कुछ और फर्दर कोई कंट्रीज में आपका हमारा वो ओपिनियन लेना चाहते हैं। मैं गाइडेंस चाहता हूँ कि मैं फोर्थ टाइम अप्लाई करना सूटेबल रहेगा या नहीं, या कोई और कंट्री मुझे चूज करनी चाहिए इसके अलावा। तो सर ऐसा है कि साउथ कोरिया में ये आपके साथ हैपन नहीं हो रहा है। इसमें बहुत सारे बच्चे इफेक्टेड हैं। आपका कोई और फ्रेंड आपके साथ कोई मिला वहां पर जब आप बीएफएस सबमिशंस के लिए गए थे। हाँ जी। हाँ जी, एक मिला था जिसका एक लड़की मिली थी जिसका एडमिशन यॉन्से में हुआ था। सेम उसके उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, टू टाइम रिजेक्शन उनका भी हुआ था। हम्म। तो फिर क्या हुआ उनका। तो वो भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी वहां पे। वो सीधे मैनेजर से मतलब सीधे वेट करने लग गई थी इस मामले में कि वाई दे आर रिजेक्टिंग माय वीजा ट्वाइस एंड दे हैव नॉट गिवन एनी रिजेक्शन, क्लैरिफाइड द रीजन बिहाइंड दिस। सर मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे आपने मुझे सर्च किया है ऐसे मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स कांटेक्ट करते हैं। यू आर नॉट ए सिंगल वन। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीएचडी करने के लिए वहां जा रहे हैं, उसका वीजा 3 टाइम रिफंड है। बैचलर वालों को दे आर नॉट एंटरटेनिंग, लैंग्वेज वालों को तो वीजा दे ही नहीं रहे। तो मैं अगर आप मेरे पास आते मुझे कहते कि सर हमने साउथ कोरिया जाना है, ये जो प्रॉब्लम आ रही है पिछले 1 साल से, दैट इज द प्रॉब्लम आ रही है जो बच्चों को वो वीजा दे आर नॉट गिविंग, और जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी। तो 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 मैं यही कहूंगा कि सर इसको अवॉइड करें। अगर आप मुझे भी एंगेज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग में ही कि हाँ हमने साउथ कोरिया डालना, तो पहले मेरी काउंसलिंग में यही बात होती है आपसे कि सर इस कंट्री को अवॉइड करें, नहीं तो आप अपना टाइम और मनी वेस्ट करते रहेंगे। ये आपके साथ ही है, मेरे पास पाइपलाइन में 8 से 10 केसेस हैं। द सेम थिंग हैपेंड विद देम। अभी पेरेंट्स भी बच्चे भी आए हैं हमारे पास कुछ कि सर हमने साउथ कोरिया में जाना। हाथ जोड़ देता हूँ भैया, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, प्लीज डू नॉट वेस्ट द टाइम। और अभी मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मेरे पास 5-7 स्टूडेंट हैं
जो अनदर कंसल्टेंटों से रिफ्यूज्ड हैं, आप रिफ्यूज्ड हैं, वी नीड टू मेक द अपील विद द हायर अथॉरिटीज टेलिंग द फैक्ट्स कि आप तो एम्बेसी बंद कर दीजिए जहां पर, जो कि जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑफ द सीरियस स्टूडेंट्स, मतलब इस हाँ तरीके जी, से। बिल्कुल। हाँ, ऐसे ही वो जो मेरे साथ जो गर्ल थी उनने सीधे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी, सीधे वो यार, सीधे मतलब तो आप भागती बताइए, करके चली गई नहीं थी नहीं, वहां आप मैनेजर के साथ। बताइए, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं है? 97% मैं था, हाँ आपके बहुत। 6.5 आयल्स हैं, और ये मतलब गंदी कंट्री जो ऐसे स्टूडेंट को वीजा नहीं दे रही, जिसका रेड कारपेट वेलकम है ऑल द कंट्रीज, तो ऐसी एम्बेसी इवन क्या मैंने करना है? इवन मैंने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी डाला था उसमें कि मेरा जेन्युइन स्टूडेंट हूँ, मेरा सर, करियर में मेरे को ये करना मैं है, मेरे को कहूँ प्लानिंग सब आपको, चीजें डाली थी। फिर सर, भी मैं देखो आपकी प्रोफाइल हम ना पहले डिस्कस नहीं करते, सबसे पहले हम प्रोफाइल चेक करते हैं। आपकी प्रोफाइल इतनी लुक्रेटिव है क्योंकि ये हमारा हवा वाला काम नहीं है, ये बाकी एजेंट्स ओके ही हो जाएगा, भेज देंगे। आप जैसी प्रोफाइल को भी मैंने यही रिकमेंड करना, भैया साउथ कोरिया को अवॉइड करें। अभी भी मेरे पास 2-3 केस पड़े हुए हैं, और इवन आप मेरी साउथ कोरिया की प्लेलिस्ट वॉच करें, मैंने 2-3 महीने सेम थिंग डाली है जो स्टूडेंट के साथ हाँ हैपन। जी, मैंने देखी थी। आप देखिए मैंने देखी थी, तो आपने उसमें भी बोला था कि मत करिए अप्लाई, इसमें ऐसा मत हो रहा है। करिए। अभी मेरे पास 3 केस और आए पड़े हैं, 3 केस डेस्परेट हैं स्टूडेंट्स, पेरेंट्स भी, सर हमने, मैं क्या भैया, हाथ जोड़े हैं मत डालो, बट दे आर नॉट, मतलब वो कहते कि नहीं हमने तो डालना यही है, तो उनके एडमिशन आए पड़े हैं, तो मैं कहा ठीक है भैया डाल देता हूँ। तो इसको सर आप अवॉइड करें। तो अभी ये बताइए कि 2025 के बाद आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे। एक्चुअली मेरा गैप ईयर था, तो मेरे साथ कुछ मतलब उससे मैंने, मेरा तो मेन जो पर्पस था वो था स्कॉलरशिप के लिए, तो मैंने जेपीएन की स्कॉलरशिप वगैरह और भी जो स्कॉलरशिप थी उसमें अप्लाई करा था। तो उसमें एक्चुअली मेरे को पता चला बहुत कंपटीशन है, तो रिजेक्शन मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि डायरेक्टली अब साउथ कोरिया के लिए अप्लाई कर लेते हैं। मेरा फर्स्ट प्लान था कि मैं जीकेएस के लिए अप्लाई करूंगा, बट वो बाद में कैंसिल हो गया। तो मैंने सोचा डायरेक्टली वहीं के अप्लाई कर देते, क्योंकि बहुत कंपटीशन है जीकेएस में भी। तो मेरे को एक्चुअली इस चीज के बारे में पता नहीं था कि ऐसा वीजा में चल रहा होगा। मैंने यूट्यूब में बहुत चीजें सर्च भी मारती कि वीजा के रिलेटेड क्या चीज चल रही है, तो बच्चों ने यही बोला जो भी जीकेएस वाले हैं, कि बहुत ही मतलब आसानी से मतलब मिल जाता है, कोई दिक्कत है नहीं हम्म। ऐसे। क्योंकि उनको मिलना था, सब जा रहे थे। लेकिन जब मैं एक्चुअली वहां पे वीएफएस में गया, तब मुझे फैक्ट पता चला, जब मुझे कॉर्पोरेट्स ने बताया कि यहाँ पे बहुत रिजेक्शन हो रहा है, बस आप इंडिया के लिए अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढ के रखें और वहां पे रिफंड है। मैंने बोला ऐसी कैसे बात हो गई, ये तो कोई हमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि रिजेक्शन, क्योंकि यूएस में आपको पता है यूएस में रिजेक्शन बहुत हो रहा है, हमें पता भी, यूट्यूब के द्वारा सब पता चली इन्फॉर्मेशन। बट ये साउथ कोरिया के लिए हमें पता क्यों नहीं चली पहले से ही, इसके बारे नहीं, में कुछ कोई साउथ बताया नहीं कोरिया गया। का मैं ही सिर्फ बोलने वाला हूँ, और कोई नहीं डालता वो अभी। आप अगर और किसी कंसल्टेंट के पास जाते, दे विल नॉट टेल द फैक्ट आल्सो, दे विल टेल ओके वी कैन पुट द एप्लीकेशन इन द एम्बेसी, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, एवरी पर्सन वांट टू मेक द मनी, कहता छोड़ो यार हमें क्या लेना देना। तो अभी मैं नेट से आपको ये बताता हूँ कि व्हाई नॉट अप्लाई इन हंगेरियन स्टाइपेंडियन आपने। मैंने करा था उसमें भी, एक्चुअली मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए थे, लास्ट में मैं स्कॉलरशिप में कोटा फुल हो गया था, तो उनके उसके चक्कर में रिजेक्शन मिल गया, लेकिन मेरे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गए थे। तो मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया, मैं साउथ कोरिया की तरफ चले गया। तो हम्म। यही सबसे मेरी गलती मेरे को तो लगती थी। आपने जर्मनी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? एक्चुअली जर्मनी के बारे में मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे कोई, क्योंकि मैंने जो देखे थे उसमें बोले थे कोई आसान बात नहीं, जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए, नहीं ऊपर नहीं से वो नहीं। 13 ईयर्स की तो रिक्वायरमेंट मांगते आपने हैं। आपने तो सारी वीडियो हमारी देखी तो जर्मनी उठाकर देख लेते, अगर आप एक्चुअली मैंने हैं? सारी नहीं देखी ना मैंने आपकी, मैंने नहीं सारी नहीं, मैं जितने भी हो मैं वो चैनल्स पे हर भी एक सर्च कंट्री, मारा। हम 2-4 कंट्रीज प्रमोट नहीं करते या साउथ कोरिया या फलाना, वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट एंड टेलिंग द फैक्ट कि आपके लिए क्या बेटर हो सकता है। रोमानिया में भी आपको स्कॉलरशिप मिल सकती थी, और इवन इटली में भी आप ट्राई करते तो इटली में भी आपको हो जाना था, वहां पे भी 80-90% थे। तो जर्मनी में तो आपके मोर देन 95% चांसेस है, देर इज नो एनी प्रॉब्लम, बट वहां पे 13-13 ईयर्स चाहिए, हम्म। दैट इज द मेन थिंग। तो अभी आपके ऊपर डिसीजन है अभी क्या करना है। अभी मेरे पास तो और भी बहुत कंट्रीज हैं, तो वहां पर भी स्टडी की जो फीसिस इतनी आएगी, जो साउथ कोरिया में आपने ट्रांसफर कितनी की है, कितने US डॉलर आपने साउथ कोरिया ट्रांसफर किए हैं साल के? मेरे को एक्चुअली आईएनआर में बताऊं तो मेरे, अभी मैंने जो फीस ट्रांसफर कर रखी है 120 कर रखी है। मेरे स्कॉलरशिप के बाद मेरे को स्कॉलरशिप मिली थी 70%, तो मैंने उसमें करी है 120 अभी के लिए समेट, बाकी सेमेस्टर बाकी लिव इन एक्सपेंस आई मिला के आई 3 लाख तो फिर भी आएगा ही। बोसुन, आपकी यूनिवर्सिटी बोसुन यूनिवर्सिटी है।
No, 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 no. It's a public university, Seoul National University of Science and Technology. It's a government university. दैट इज वेरी रैंकिंग एंड Yes, तो yes. ऐसा है कि अभी अगर आप ऐसी इकोनॉमिकल स्टडीज चाहते हैं तो फिर हमारे पास छोटी छोटी कंट्री मिलेगी, जैसे मैं चेक रिपब्लिक बता दूं, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, लातविया। दीज कंट्रीज यू आर एलिजिबल, यू कैन अप्लाई। तो फीस यही आएगी 2.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपए की साल की। अदरवाइज चाइना के स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वहां पर भी आपको ऐसा स्पेसिफिक प्रोग्राम मिल सकता है जो अभी आपको सर्च में। तो मैं एक्चुअली एक चीज आपसे जान सकता हूँ कि क्या बोलते हैं साउथ कोरिया के लिए ऐसी चीज चल क्यों रही है, मतलब अभी ये क्या प्रॉब्लम क्या हो रही सर है, मैं कह तो इतने रहा ज्यादा हूँ रिएक्शन बच्चों को दे रहे हैं। बीइंग ए कंसल्टेंट अभी हमें कुछ मालूम ही नहीं है, हम तो फाइट कर सकते हैं। मैंने तो मेले भी डाल के देख लिया इनको, दे आर नॉट बाउंड, दे आर नॉट गिविंग एनी रिप्लाई। और इवन वो इवन इस फैक्ट के बारे में वहां की यूनिवर्सिटीज को भी मालूम है, इवन दैट दे आर गिविंग द एडमिशन ओके डालिए नहीं। ऐसा तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी वालों से भी बहुत असिस्टेंस मांगा था, बट उन लोगों ने बोला कि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते कर नहीं हैं। सकते, आप तो रिफंड अब ले लीजिए इसमें बस। ये कंट्री, आई नो वो कुछ हाँ नहीं। रिफंड वही मेरे को रिफंड ही लेने का प्लान बना है। तो मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि और कोई बढ़िया कंट्री है जो मतलब ऐसी साउथ कोरिया के मतलब जो टेक्नोलॉजी वगैरह के बारे में आगे मतलब थोड़ी अभी ग्रोइंग है बहुत। मैंने अभी आपको बता दिया है जहां पर आपको आपके अकॉर्डिंग स्टडी मिल सकती है। मैं तो चाइना भी बताया आपको, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर दैट वन। इवन इससे भी कम फी में भी मिल सकता है आपको, अभी डिपेंड आपके ऊपर है। यू कैन ऑल्सो सर्च फॉर ताइवान, जो आप चाहते हैं ऐसा रेलिवेंट प्रोग्राम वहां पर भी आपको मिल सकता है। तो बाकी मैंने फिर शेंगन के अंदर बताया है, आपने हंगरी वाला आपको मिला नहीं, आपने बताया मुझे। तो जर्मनी में हाँ जी, वो एक्चुअली मैंने बहुत ही एंड में अप्लाई करा था ना, मतलब 15 की डेडलाइन थी तो मैंने 15 से 5 डेज पहले ही अप्लाई करा था, तो वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। हाँ तो तभी मेरे जर्मनी, को ऐसा लगता है कि तो उसमें मिस्टेक था। जर्मनी वी आर हम्म। रिकमेंडिंग कि जर्मनी में डालें, एंटायर स्टडी विल बी फ्री देयर। तो जर्मनी में लिविंग एक्सपेंस कितना होगा मतलब पूरे ईयर का? लिविंग एक्सपेंसेस ये लेकर चलिए, आपका 700 यूरो लगेगा महीने, 600 से 700 यूरो, 600 to 700 यूरो पर मंथ। इन INR? आप कैलकुलेट कर लिए 115-120 रुपए के हिसाब से, मतलब 70-60-70 हजार रुपया लेकर चलिए आप महीने का। अच्छा, तो आप जापान वगैरह कहीं इस साइड भी कराते हैं, जापान जैसे वगैरह साइड? आप फंडिंग के बारे में बताइए कि आपके पास फंड्स कितने हैं जो जेन्युइन है आपके पास है, तो देन मैं जापान के बारे में सजेस्ट करूंगा। मेरे जो फंड्स है जितना मैं साउथ कोरिया में आपने कहा जितना मैं उसमें लगाना चाहता हूँ, मैं उतना ही मेरे को ऐसी कोई कंट्री सिमिलर चाहिए जिसमें मैं उतना ही फंड लगा सकूं। मेरे को ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं चाहिए। नहीं और एक्सपेंसिव, ताकि बट हाँ। वहां पर अभी ये है कि आपको 25 लाख के फंड दिखाने पड़ेंगे, 15 से 20 लाख की रिटर्न दिखाने पड़ेगी, वेदर यू हैव दैट वन। नो, 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 आई डोंट हैव दैट फंड। फिर उसका फिर उसको छोड़ दीजिए। फिर चाइना, वाई नॉट यू आर लुकिंग फॉर चाइना, इवन यू कैन गेट फ्री देयर। So, sir, how is China? Actually, I have heard that there is more, no, there's no less very, there are very less English taught program there क्या बात, and very तो more Chinese आपको taught. हाँ मैंने नहीं एक्चुअली नहीं, मैंने साउथ कोरिया और जापान से ज्यादा मिलेंगे वहां पर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आप। चाइना में हाँ ऑफ कोर्स। तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज वगैरह मतलब कैसी मैं हैं? नहीं, आप थोड़ा सर्च करें अब पहले आप चाइना के हम्म। बारे में। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन वी आर टेलिंग कि पुट देयर, इवन मैं कह तो रहा हूँ वहां पे आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो सर आप अप्लाई करते हैं वहाँ के लिए, अगर मैं आपसे अप्लाई करवाना चाहूँ तो? बट इट विल बी इन फेब इनटेक सर। उसके लिए अभी एक इन्होंने एग्जाम इंट्रोड्यूस कर दिया है, वो सब स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने वहां बैचलर डिग्री करने के लिए जाना, जिसको हम CSCA CSCA का। हाँ वो दिया या आपको। CSC है यार? नहीं, अभी नहीं दे रखा उसको। तो वो एग्जाम इमीडिएटली फिलअप इफ यू आर लुकिंग फॉर चाइना, वो चाइना में हम आपका करवा देंगे। और मेरी ओर से फुल और पार्शियल स्कॉलरशिप आपको 100% मिलेगा। फुल मीन्स जिसमें आपकी एंटायर स्टडी भी फ्री है, अकोमोडेशन भी। अगर पार्शियल मिलता तो आपकी जो स्टडी टोटली फ्री रहेगी, अकोमोडेशन के साल के इंडियन रुपी 50 से 60 हजार रुपया लगेगा। ओके, ओके। तो चाइना में ऐसा है तो मेरे को CSCA के लिए मतलब पहले तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करनी और पड़ेगी। उस तैयारी से और पहले रिसर्च करें, ऐसा नहीं है कि मैंने बता दिया फर्स्टली रिसर्च योर सेल्फ, मैं तो आपको हाँ, बताया था आई विल आपको। डू दैट। हाँ तो आप अपने प्रोग्राम्स के बारे में देख लीजिए कि ये मैंने प्रोग्राम्स करने हैं, हम भी आपको सजेस्ट कर देंगे कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये चीजें कर सकते हैं। बाकी
शेंगन के अंदर कंट्रीज बताई हैं, लेकिन वहां पे फीस 2.5 लाख से लेकर 4-4.5 लाख रुपए की रहेंगी अगर वहां पर भी जाना चाहते हैं फैब इनटेक। लेकिन उससे उस अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो देन वी आर स्ट्रांगली रिकमेंडेड गो फॉर चाइना और ताइवान। ओके ओके। जो तो आप सर वहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह कैसी है, मतलब चाइना वगैरह में बहुत मतलब तो बता तो दिया मैंने, अच्छी। अगर आपको फुल स्कॉलरशिप मिल जाता है तो उसमें आपकी स्टडी भी फ्री रहेगी, आपका जो अकोमोडेशन भी फ्री रहेगी। बस कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा होगा उसमें। ये कंपटीशन इतना नहीं है, एक्चुअली जो आपके परसेंटेज है सर, ऐसे स्टूडेंट्स को दे आर लुकिंग। हाँ ओके। सो एक्चुअली जो चाइना के लिए मेरे को फेब्रुअरी इनटेक मतलब फिर वही बात सितंबर में चले जाएंगी फिर। क्या चीज? सितंबर में क्यों चला जाएगी? फेब्रुअरी इनटेक मतलब क्लासेस अ, स्टार्ट होंगी। अच्छा तो मतलब नवंबर दिसंबर में स्टार्ट हो रहे मतलब एप्लीकेशन वगैरह इसके। हाँ, अभी इनकी एप्लीकेशन स्टार्ट है, कुछ यूनिवर्सिटी में कुछ की खुलनी है अभी। हाँ ओके So ओके। actually, yeah. So we can try. We can check 2 3 countries हाँ, because यस, we need to वी take आर स्ट्रांगली option. रिकमेंडेड प्लीज वर्क ऑन ताइवान और चाइना, जो आपने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशंस के बारे में बताया है, और इसका इमीडिएटली रिफंड प्रोसेस करें प्लीज। लोग वेस्ट द टाइम अगेन एंड अगेन ऑन दिस साउथ कोरिया। एक्चुअली हमने जो है ना यूनिवर्सिटी से जो है लेटर मंगा हुआ है, वो कल तक लेटर हमारे पास आ जाएगा। अगर वो लेटर हमें अगर अच्छा लेटर देते हैं तो उसके बेस पे हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, थर्ड टाइम अप्लाई करेंगे। मैं वही कह रहा हूँ, आप जो अंडर अनलिमिटेड टाइम यू कैन अप्लाई, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। हम्म। ये अगर अगर यूनिवर्सिटी से लेटर आता है तो उसके बेस पे तो कर ही सकते हैं ना। नहीं सर, मैं तो कहता हूँ आप अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी यूनिवर्सिटी ने ही दिया था, अभी भी यूनिवर्सिटी से आएगा, बट मैंने फिर कहा है कि दे आर वेरी टाइट। या आप, मैं पीएचडी हम्म। वाला स्टूडेंट सर, पीएचडी वाला स्टूडेंट जो एक एसेट हाँ। है, एक एसेट रहता है कंट्री के लिए, जो पीएचडी करने के लिए जाता है, तो उसको दिया बिल्कुल सही बात। आप देखिए 97% नंबर, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी नंबर, कोई ऐसे नहीं लिए जाते। हम्म। हम तो प्रोफाइल देख के खुद शौक में हो जाते हैं, यार ऐसी प्रोफाइल, इसको तो किसी भी तरीके से, यार ये क्या कर रहे हैं, हम्म। वो समझ ही नहीं रहे हैं यार। आपने, हम लिखी भी जा रहे हैं, मैं अगर बीइंग ए वीजा अफसर हूं किसी भी कंट्री का, फर्स्टली आई विल चेक द इंटेंशन ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द प्रोफाइल ऑफ द स्टूडेंट। ऐसा नहीं ना, पहले मैं प्रोफाइल चेक करूंगा सबसे पहले, कि जी बच्चे की प्रोफाइल क्या है, वहीं से मुझे उसकी इंटेंशंस पता चलेगी कि वेदर द स्टूडेंट इज जी। सीरियस और नॉट। उस प्रोफाइल का क्या है, बच्चे के परसेंटेज, फिर उसका स्ट्रीम हम्म। चेक कर सकता हूँ, फिर मैं उसका बोर्ड चेक कर सकता हूँ, फिर मैं उसकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चेक कर सकता हूँ, तो सारा कुछ तो सामने है। देन आई विल चेक द फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट, बट दे आर नॉट हाँ। इंटरटेकिंग लाइक दैट वन। यही पैरामीटर्स हैं गिविंग द वीजा ऑफ ऑल द कंट्रीज। तो आप बिल्कुल। ट्राई कर, हाँ आप ट्राई करें, देर इज नो एनी डाउट, बट मैंने फिर बता दिया कि द सेम विल हैपन। नहीं, हमें तो वही लग रहा है, सही बात है। लग तो ये रहा है क्योंकि हमने सारी चीज ट्राई तो कर चुके हैं हम। तो पांडे जी ऐसे है सारी कि चीजें आप पता डोंट नहीं। वरी, मैंने जो 2 कंट्रीज बताई हैं, अगर आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसी है तो फर्स्टली रिसर्च ऑन दैट 2 कंट्रीज, बहुत पोटेंशियल है, देर इज नो अच्छा। एनी डाउट। तो वहां आप उनको अगर अच्छा लगता है तो बेटर से बेटर करके देंगे। अच्छा। हाँ, ठीक है, फिर आप हमारे इसमें क्या हेल्प करेंगे, जैसे हम अगर अगर वहाँ के करते हैं तो आप हम कैसे हमें हम सारा आपको। एडमिशन टू वीजा तक एवरीथिंग वी विल हैंडल सर। अभी सीएससी एग्जाम देना है उसका, अगर इसको नहीं फिलअप करना आता फॉर्म फॉर्म, उसमें भी वी विल असिस्ट हाउ टू फिल अप द थिंग्स देयर। अच्छा, तो सारी चीजें आप एडमिशन तक आप कराओगे यानी Everything, कि sir. वीजा एवरीथिंग। Everything is my headache from the starting, from admissions to till the student will reach the country. उसके बाद मेरी हेडेक नहीं है। जब स्टूडेंट पहुंच जाता है वहां जाकर बच्चे ने खुद सारा कुछ लड़ना है, उसकी खुद की फिर जी लड़ाई। वो तो। हाँ, बाकी वो तो हमारी हेडेक है डेफिनेट। सारी की सारी। ठीक सर है। आर दे रिक्वायरिंग सेट और एनी दैट जीआरई, क्या? सेट और जीआरई? No, no, there is no need. बट There is no need for China, sir. That reason they introduce CSC exam. They are telling कि जो बच्चे सैट देते हैं, सैट का सारा पैसा यूएस में जाता है, हमें क्या फायदा, हम क्यों सैट का बच्चे का लिए पैरामीटर्स, हम अपना सीएससी इंट्रोड्यूस कर दिया है, पैसा भी हमारी कंट्री में रहे। तो कोई अच्छा। ओके सैट, ओके। कोई कुछ नहीं है सर। ठीक हो गया। ठीक है, तो ठीक है, हम आपसे वो करते हैं इस बारे में
हाँ, इसका प्लान करते हैं हम, जैसे फिर टेंशन ना ले, इसका रेड कार्पेट वेलकम है। जिस यूनिवर्सिटी में जाएगा दैट विल बी एसेट फॉर देम। वो अभी समझ नहीं रहे, कंट्री और यूनिवर्सिटी के लिए दिस स्टूडेंट इज एसेट। आप टेंशन ना लीजिए, बाकी देखिए आप लाइफ में अप एंड डाउन चलते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ये एक छोटी सी चीज है और ये सब स्टूडेंट के साथ हुई है, आपके स्टूडेंट का आपके बेटे के साथ नहीं है। जो हुई है मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करनी, तो इससे बाहर जी जी, निकल, बिल्कुल बिल्कुल। इसको ट्राई करना है। यू कैन अगेन ट्राई, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट मैं बता दिया होना कुछ नहीं है। और उसके बाद अभी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाए हमने क्या करना है, दैट इज मच इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, वही सोच रहे हैं हम, यही बस और मैं मैं जी इसमें हाँ। ये भी मैसेज देना चाहता हूँ, फॉरेन जाना है अगर आपने तो इंडिया में भी एडमिशन लेकर रखें साथ में, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, अभी देखिए 1 साल खराब हो गया बच्चे का, तो यहाँ पर भी अगर हमने कुछ किया होता तो कुछ ना कुछ हो जाता। हाँ बिल्कुल सही बात। मैं ये सबको सजेस्ट भी करता हूँ, बट लोग कई मानते कई नहीं मानते। ठीक है सर, और कोई डाउट है तो पूछिए। तो सर जैसे अभी मैं कह रहा हूँ, मेरा जो 1 साल का ड्रॉप अभी पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो हम्म, अभी मेरा सेकंड ईयर का स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं चाइना के लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो हम्म। मेरे को कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना मेरे को सही अभी लगता तो नहीं है इंडिया में। सर देखो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने फिर बता दिया कि 5 साल का भी गैप होता है, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट इज अगेन डिपेंड कंट्री टू कंट्री। बट जो गैप पड़ रहा है ना, वो गैप स्टूडेंट के लिए खराब है। बाकी कहिए कि तो हाँ, वो आपके लिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है यार, मैं इसी के चक्कर में पढ़ा हूँ, पढ़ने वाला स्टूडेंट है। बाकी अभी चाइना सही बात है। ताइवान में किसी और भी कंट्री में जाना है, इस गैप का डजंट मैटर सर। ओके, मतलब कंट्री अगर मैं चेंज कर दूं, मतलब अगर अच्छी एजुकेशन के लिए तो कोई मैटर नहीं करता अगर ड्रॉप लेना है तो नहीं नहीं, कोई कभी। प्रॉब्लम नहीं। हाँ वही तो फिर, क्या बोलते हैं चाइना के लिए, फिर वही मैं रिसर्च करता हूँ पहले। आपने आप जैसे रिसर्च बोला कि करें, मुझे खुद भी रिसर्च बहुत के रिसर्च बाद करनी टैक्स पड़ेगी करें। जी। हाँ, फिर मैडम से मेरा व्हाट्सअप नंबर ले हाँ लीजिए, टैक्स हमें करें, हम हाँ जी, आपकी हाँ जी। पूरी हेल्प करेंगे सर, डोंट वरी। ओके ओके ओके। ओके सर, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा है, टेंशन नहीं लेने का है। अभी आप फर्दर कोई भी आपका है डिसीजन तो हमें कन्वे करें, हम फुल हेल्प करेंगे सर। और साथ में अगर आपके पास भी 3-4 बच्चे और हैं जिनके साथ सेम हैपनिंग हुई है साउथ कोरिया के लिए, उसके लिए मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। मेरे पास भी 5-7 नहीं बच्चे। सही। हाँ, मैं लड़ने, मैं बंदे बना दूंगा इनको फिर। मैं कह दूंगा कि हाँ नहीं बाहर सही बोर्ड बात है। बोर्ड लगा कर रख दें कि वी आर नॉट एंटरटेनिंग द एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। काम खत्म। बिल्कुल सही बात है। यार टाइम वेस्ट हो रहा है, स्टूडेंट का, पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो। हाँ बिल्कुल, वही इसीलिए हम इसमें है, सही बात है। हाँ ठीक है सर जी, बहुत बिल्कुल। बढ़िया सर, थैंक यू सर। ओके सर, थैंक थैंक यू। यू।